यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए आज से जो हम अपनी तैयारी करने जा रहे हैं क्वेश्चन सीरीज की हम तैयारी करेंगे। इसमें आज जो हमारी क्लास है, पहली क्लास हमारी है यूजीसी नेट दिसंबर की, जो आपकी मैराथन क्लास स्टार्ट आपकी हो चुकी है। ओल्ड पेपर वाली क्लास आपको मिली रही है, प्रीवियस ईयर के पेपर वाली जो क्लास है रेगुलर आपको मिली रही होगी। चलिए अगर आपको प्रीवियस ईयर के पेपर आपको चाहिए तो आप परचेज कर सकते हो। आपके लिए एक बुक बनाई गई है 2011 से 23 तक, जिसमें सारे पेपर आपको मिलने वाले हैं। दोनों मीडियम में आपके लिए बुक रखी गई है। हिंदी मीडियम में भी बनी हुई है और इंग्लिश मीडियम, दोनों मीडियम में आपको जो बुक है, जो किताब है वो आपको मिल जाएगी। ओल्ड पेपर प्रीवियस ईयर की हम बात कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर की बात आपको पता ही है। प्रीवियस ईयर के पेपर का कितना इम्पोर्टेंस आपके लिए रहता है एग्जाम से। किसी भी आप एग्ज़ाम देते हो, कोई भी आपने नॉर्मल, जैसे आप 10th लेवल पे आप एग्ज़ाम देते हो एसएससी का, तो उसमें भी क्या आप जो सबसे पहले क्या देखते हो, 10 ईयर भी आप देखते हो। 10 ईयर आप निकालते हो ना, तो उसी तरह जब हम यूजीसी नेट की यानी नेट की हम तैयारी कर रहे हैं तो उससे पहले क्या हमें 10 ईयर भी अपना निकालना चाहिए। इससे हमें एक तो हमारा जो हमने प्रिपरेशन करी है सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें पता चलेगा क्वेश्चन किस तरह के आते हैं, हमने कितने क्वेश्चन हम कर सकते हैं, तो ये हमें सब इसमें पता चलता है। एक हमारा जो तो इसमें हमें ओल्ड पेपर निकालने ही चाहिए। चलिए 2011 से 23 तक के आपको पेपर मिल जाएंगे। बुक का प्राइस 100 रुपये रखा गया। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और जो अब आपकी मैराथन क्लास आपकी स्टार्ट आपकी हो चुकी है, लाइब्रेरी की जो मैराथन क्लास अब आपको रेगुलर मिलने वाली है। चलिए तो ये हमारी जो लाइब्रेरी की मैराथन क्लास आपकी है, क्वेश्चन आंसर सीरीज, इसमें आपको क्वेश्चन आंसर करवाए जाएंगे। चलिए ओल्ड पेपर से अलग जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपके हैं सिलेबस से, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको क्वेश्चन करवाए जाएंगे। क्वेश्चन सीरीज आपकी स्टार्ट हो गई है। तो जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल सब्सक्राइब करके रखें, जिससे डेली की जो आपकी तैयारी है, प्रिपरेशन आप कर रहे हो, उसकी जो नोटिफिकेशन है वीडियो को वो आपको मिलता रहे, आपकी एक भी क्लास मिस ना हो। चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन फर्स्ट आपका है। क्वेश्चन फर्स्ट में पूछा गया है, हु कंट्रीब्यूटेड इन लाइब्रेरी मूवमेंट फॉर लाइब्रेरी डेवलपमेंट इन बड़ौदा स्टेट प्री इंडिपेंडेंस। क्वेश्चन है, स्वतंत्रता से पूर्व बड़ौदा राज्य में पुस्तकालय के विकास हेतु पुस्तकालय आंदोलन में किसका योगदान रहा। तो जो योगदान रहा वो किसका रहा, जो स्वतंत्रता से जो पहले की जो बड़ौदा राज्य था, बड़ौदा स्टेट था, उसमें पुस्तकालय का जो विकास था, डेवलपमेंट था, उसमें लाइब्रेरी जो मूवमेंट होता है उसमें योगदान पूछा गया कि किसने योगदान किया था। ऑप्शन ए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन फर्स्ट, ऑप्शन ए महाराजा रणजीत सिंह। ऑप्शन ए महाराजा रणजीत सिंह रॉन्ग। ऑप्शन बी महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय राइट। ऑप्शन सी महाराजा मल्हर राव गायकवाड़, महाराजा मल्हर राव गायकवाड़ रॉन्ग। ऑप्शन डी महाराजा फतेह सिंह राव गायकवाड़ सेकंड रॉन्ग। तो किसका योगदान रहा था, महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय का योगदान रहा था। राइट आंसर क्या है इसका, ऑप्शन बी राइट है, जो महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ है इनका योगदान रहा था। तो भारत में जब पुस्तकालय जो आंदोलन हुआ था उसके जो जनक है वो कौन है, सर सयाजीराव गायकवाड़। सर सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय ही है। इन्होंने कब यानी 11 मार्च, कब से 11 मार्च 1963 से लेके 11 मार्च 1963 से लेके 6 फरवरी, कब तक, 6 फरवरी 1939 को ये मनाया जाता है। तो जो पुस्तकालय आंदोलन जो बड़ौदा में कब हुआ था, 1910-11 में, ये जो नरेश सयाजीराव गायकवाड़ ने स्टार्ट किया था। स्टार्ट किसने किया था, स्टार्ट करने वाले यानी शुरू करने वाले, जो शुरू किया था वो किसने किया था, नरेश सयाजीराव गायकवाड़ ने। नरेश सयाजीराव गायकवाड़, नरेश सयाजीराव गायकवाड़ ने किया था, नरेश सयाजीराव गायकवाड़ ने ये स्टार्ट किया था। चलिए नेक्स्ट, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड,
आइडेंटिफाई द कमिटी चार्ज विद द रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इंडियन स्टैंडर्ड रिलेटेड टू लाइब्रेरीज। उस समिति की आपको पहचान करनी है जिसे पुस्तकालयों से संबंधित भारतीय मानकों के उत्तरदायित्व का भार दिया गया है। तो जो पुस्तकालय से जो संबंधित जो भारतीय मानक है उसके उत्तरदायित्व का जो भार है किसको दिया गया है? ऑप्शन ए Z39 रॉन्ग, ऑप्शन बी TC46 रॉन्ग, ऑप्शन सी बिस्लेब रॉन्ग, ऑप्शन डी MSD 5 राइट। तो किसको दिया गया? MSD 5 को दिया गया है। तो किसको दिया गया था? MSD 5 को दिया गया है। जो Z39 है ये एक अंतर्राष्ट्रीय मानक क्लाइंट सर्वर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। फर्स्ट यूनिवर्सिटी टू इंट्रोड्यूस MPhil एंड PhD इन लाइब्रेरी एंड साइंस इंफॉर्मेशन इंडिया। पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान के क्षेत्र में MPhil एवं PhD प्रारंभ करने वाले प्रथम भारत विश्वविद्यालय का नाम। तो विश्वविद्यालय का इसमें नाम पूछा गया कि वो विश्वविद्यालय या वो यूनिवर्सिटी कौन सी है। ऑप्शन ए इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है। जैसे अगर आप ओल्ड पेपर निकाले हो, प्रीवियस ईयर के पेपर देख रहे होगे तो उसमें भी आपको पता होगा ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो क्वेश्चन आपके बार बार रिपीट होते हैं तो इसलिए ये क्वेश्चन सीरीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। साथ साथ आपको जो प्रीवियस ईयर वाली क्लास मिल रही है वो भी आपको अटेंड करनी है और हो सके तो आप बुक परचेज करके, जिससे जो वीडियो आपका ज़्यादा टाइम कंज्यूम करेगी, लेकिन हमें जो टाइम है अपना सेव करना है क्योंकि हमारा जो एग्ज़ाम होना है 6 दिसंबर से हमारे UGC नेट के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। तो उससे पहले हमें क्या अपनी जो तैयारी है वो अच्छी करनी है। तो इसके लिए आपको दोनों क्लास आपको अटेंड करनी है और जो बुक है बुक आपके लिए अवेलेबल है हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। जो बच्चा हिंदी में तैयारी कर रहा है वो हिंदी की बुक परचेज कर सकता है और जो इंग्लिश में तैयारी कर रहा है वो अपनी इंग्लिश की बुक परचेज कर सकता है। तो इससे क्या होगा, आप जो बुक है उससे क्वेश्चन आप जल्दी यानी कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन आप कर पाओगे प्रीवियस ईयर पेपर वाले, और वीडियो भी आप देख लीजिए। चलिए अब जो तैयारी अच्छे से हमें करनी है, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। ऑप्शन ए है यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे, पुणे विश्वविद्यालय रॉन्ग, ऑप्शन बी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, दिल्ली विश्वविद्यालय राइट, ऑप्शन सी यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता, कलकत्ता विश्वविद्यालय रॉन्ग, ऑप्शन डी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय रॉन्ग। राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन बी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, दिल्ली विश्वविद्यालय राइट आंसर है। क्वेश्चन 3 का ऑप्शन बी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, दिल्ली विश्वविद्यालय इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 3 का। तो जो दिल्ली विश्वविद्यालय इसमें सबसे पहले क्या आया था? जो सबसे पहले इसमें डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड जो साइंस है उसकी स्टार्टिंग की गई थी। किसकी? दिल्ली विश्वविद्यालय में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में सबसे पहले डिपार्टमेंट ऑफ, यह आपका डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी साइंस, डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी साइंस इसकी स्टार्टिंग की गई थी। कब? 1946 में, 1946 में इसकी जो है स्टार्टिंग कर दी गई थी। और जो लाइब्रेरी साइंस में जो आपका एमलिस पूछा गया, इसमें सबसे पहले MPhil जो पूछा गया, MPhil, और जो PhD की जो लाइब्रेरी साइंस इंफॉर्मेशन है, तो PhD की डिग्री की जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी? PhD की डिग्री की शुरुआत 1951 में कर दी गई थी। और 1957 में जो MPhil जो 1957 है इसमें सबसे पहले जो PhD की डिग्री ली थी, कब? 1957 में वो ली थी D.B. कृष्ण राव ने उपाधि दी गई थी। तो सबसे पहले इन्हें PhD की डिग्री ली थी। चलिए MPhil की जो शुरुआत हुई थी, MPhil की जो स्टार्टिंग थी वो 1998 में की गई थी। किसमें? जो आपका यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। द वर्ड लाइब्रेरी वाज ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच लैंग्वेज? लाइब्रेरी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? जो लाइब्रेरी शब्द है उसकी जो उत्पत्ति थी वो पूछी गई है कि कौन सी भाषा से हुई है। तो लाइब्रेरी शब्द की आपको उत्पत्ति पता होनी चाहिए कि किस लैंग्वेज से हुई है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए, ऑप्शन
लेटिन राइट है, ऑप्शन बी ग्रीक रोंग, ऑप्शन सी इंग्लिश अंग्रेजी रोंग, ऑप्शन डी नन ऑफ द वर्क उपयुक्त में से कोई नहीं रोंग। तो किससे हुई थी? लेटिन भाषा से, तो लेटिन भाषा इसका राइट होगा क्वेश्चन फोर्थ का ऑप्शन बी ए राइट है। तो लेटिन, तो लाइब्रेरी शब्द लेटिन भाषा के कौन से वर्ड से? लिबर से, जो लिबर शब्द है इससे निकला हुआ है। तो लिबर शब्द से, जिसका अर्थ क्या होता है? लिबर का अर्थ होता है, लिबर जो शब्द है इसका अर्थ क्या होता है? इसका जो मीनिंग होता है पुस्तक यानी बुक्स आपका होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन फिफ्थ। Which university in India first started PhD program in library science? भारत में सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय ने पुस्तकालय विज्ञान में PhD प्रोग्राम प्रारंभ किया? तो भारत में पूछा गया है कि सबसे पहले वो कौन सा विश्वविद्यालय है जिसमें पुस्तकालय विज्ञान में PhD प्रोग्राम जो था वो प्रारंभ किया गया। तो कौन से में? ये था आपका, भी आपने क्वेश्चन देखा था, इम्पोर्टेंट है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। तो किसमें? यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में हुआ था। तो PhD की जो डिग्री थी वो कब दी गई थी? तो PhD की जो डिग्री थी इसमें कब शुरुआत की गई थी? 1951 में। तो इसमें जो PhD की जो डिग्री थी वो सबसे पहले किसको दी गई? सबसे पहले जो दी गई थी 1957 में DB कृष्ण राव को, DB कृष्ण राव ने ली थी। ऑप्शन ए मद्रास, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, दिल्ली विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन सिक्स्थ। फर्स्ट यूनिवर्सिटी इन द कंट्री दैट स्टार्टेड एमलिव साइंसेज, एमलिव साइंस का आरंभ करने वाला देश का प्रथम विश्वविद्यालय है। तो एमलिव साइंस की जो स्टार्टिंग करने वाला जो सबसे पहले जो देश का पहला विश्वविद्यालय या यूनिवर्सिटी है वो कौन है? ये भी देखिए क्वेश्चन क्या आपका बार बार जो है इसकी लैंग्वेज घुमा के आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहा है। तो इसमें एमलिव साइंस की, तो एमलिव जो साइंस है, एमलिव साइंस जो था इसकी जो स्टार्टिंग की गई थी ये कब की गई थी? 1949 में। कहाँ? दिल्ली यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में इसकी स्टार्टिंग की गई थी। ऑप्शन ए यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास, यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास रॉन्ग, ऑप्शन बी सॉरी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली राइट, ऑप्शन सी SNDT वुमेन यूनिवर्सिटी बॉम्बे रॉन्ग, ऑप्शन डी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी रॉन्ग। राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन बी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन सिक्स का ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है DRTC द्वारा लाइब्रेरी साइंस में किस कोर्स को प्रदान किया जा रहा है? तो जो DRTC जो लाइब्रेरी साइंस है उसमें पूछा गया है कि कौन से कोर्स को प्रदान किया जा रहा है। ऑप्शन ए बिलीव साइंस डिग्री रॉन्ग, ऑप्शन बी मास्टर डिग्री राइट, ऑप्शन सी रिसर्च डिग्री रॉन्ग, ऑप्शन डी एसोसिएटशिप रॉन्ग। तो कौन सी डिग्री को? तो लाइब्रेरी साइंस में कौन सा कोर्स प्रदान किया जा रहा है? मास्टर डिग्री प्रदान किया जा रहा है। क्वेश्चन 7 का ऑप्शन बी करेक्ट है, मास्टर डिग्री जो होगा इसका राइट आंसर है। तो मास्टर डिग्री क्या है इसका राइट आंसर है। DRTC की जो फुल फॉर्म होती है, DRTC की तो जो फुल फॉर्म है वो क्या है? इसकी फुल फॉर्म होती है द डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर 1962 में। कब? 1962 में, 1962 में जो प्रोफेसर थे, कौन प्रोफेसर थे? प्रोफेसर थे SR रंगनाथन के द्वारा इसे स्थापित लाइब्रेरी और सूचना विज्ञान में जो प्रशिक्षण और अनुसंधान के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त केंद्र है। DRTC जो था इसका भारतीय सांख्यिकी जो संस्थान है वो बेंगलोर केंद्र में आपका है। चलिए इसके जो DRTC की जो अगली पीढ़ी है
उसको तैयार करने के लिए प्राइमरी जो मोटिवेट है उसको मास्टर ऑफ साइंस प्रदान करता है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 8, भारत में कब और कहाँ पर पुस्तकालय विज्ञान शिक्षा आरंभ की गई। तो भारत जो है इंडिया में कब और कहाँ पर जो पुस्तकालय विज्ञान शिक्षा यानी लाइब्रेरी एजुकेशन, जो एजुकेशन है साइंस की, वो कहाँ पर स्टार्ट की गई थी। वैन और वेयर। ऑप्शन ए नई दिल्ली 1900, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए नई दिल्ली 1924 रॉन्ग। ऑप्शन बी बड़ौदा 1911 राइट। ऑप्शन सी चेन्नई 1933 रॉन्ग। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं रॉन्ग। राइट आंसर है ऑप्शन बी बड़ौदा 1911। क्वेश्चन 8 का ऑप्शन बी बड़ौदा 1911 राइट आंसर है। तो इसमें जो भारत में बुलाया किसे, जो विलियम एलिंगटन बोर्डन थे। तो इसमें बड़ौदा के राजा कौन थे जो भारत में, तो इसमें अमेरिका नागरिक को बुलाया गया था। तो इसमें पूछा गया था कब और कहाँ पर, तो कब और कहाँ, तो बड़ौदा में और 1911 में। कब और, तो 11 में करा था। ईयर कौन सी थी, 1911। तो जो भारत में जब हमें लाइब्रेरी साइंस की जो स्टार्टिंग थी वो करनी थी, तो जो बड़ौदा के राजा थे, किसके, बड़ौदा का राजा, बड़ौदा का किंग या बड़ौदा के जो राजा थे, बड़ौदा के राजा, बड़ौदा के राजा की बात करें तो बड़ौदा का राजा कौन था। बड़ौदा का राजा था विलियम एलिंगटन बोर्डन। विलियम एलिंगटन बोर्डन ये था आपका 1853 से लेके कब से कब तक, 1853 से 1931 तक। तो इन्हें कहाँ बुलाया गया, भारत में बुलाया गया था। और 1911 में, कब, 1911 में जो लाइब्रेरी साइंस की स्टार्टिंग, लाइब्रेरी साइंस को अमेरिकी नागरिक जो विलियम एलिंगटन बोर्डन के द्वारा ही स्टार्ट किया गया था। W.A. बोर्डन जो है वो मेलविल डेवी के शिष्य है। W.A. बोर्डन किसके शिष्य है, W.A. बोर्डन जो है ये मेलविल डेवी के, किसके, जो मेलविल डेवी है उनके शिष्य है, उनके शिष्य थे। चलिए राइट आंसर इसका ऑप्शन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, Who was the chairman of National Policy on Library and Information System 1986। ग्रंथालय एवं सूचना पद्धति की राष्ट्रीय नीति 1986 के चेयरमैन कौन थे। तो 1986 के जो चेयरमैन थे वो कौन थे। ऑप्शन ए D.N. बनर्जी, D.N. बनर्जी रॉन्ग। ऑप्शन बी D.P. चट्टोपाध्याय राइट। ऑप्शन सी सैम पित्रोदा रॉन्ग। ऑप्शन डी कल्पना दास गुप्ता रॉन्ग। राइट आंसर क्या है इसका, ऑप्शन बी D.P. चट्टोपाध्याय राइट आंसर होगा। तो कौन थे, D.P. चट्टोपाध्याय थे। तो जो नेपलिश में पूछा गया था, तो इसके जो थे कौन थे, जो तैयार करने की जो नीति थी वो कब हुई, तो इसका 1985 में, कब, इसमें 1985 में। और जो समिति ने अपनी रिपोर्ट दी थी वो 1986 में दी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 10, मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है। निम्नलिखित को आपको सुमेलित करनी है। क्या करना है, मिलान इसमें करना है, सुमेलित करना है। तो लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड से मैच करना है। तो सबसे पहले है सिन्हा कमेटी। तो सिन्हा कमेटी हो जाएगी लाइब्रेरीज एट पंचायत, ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट लेवल। दूसरा है डॉक्टर S.R. रंगनाथन कमेटी, ये हो गया लाइब्रेरी स्टाफ स्ट्रेंथ। फिर आपका तीसरा है रिपोर्ट ऑफ डॉक्टर शाह एंड डॉक्टर ये आपको दिया गया डॉक्टर शाह एंड डॉक्टर बी कृष्णा राव। तो इसका जो क्वेश्चन सी है इसमें आपका हो जाएगा नेशनल एग्रीकल्चर सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चरल लाइब्रेरीज। डी है डॉक्टर JB भोरे कमेटी, ये हो जाएगा, ये क्या है आपका, ये हो गया सेंट्रल मेडिकल लाइब्रेरी, केंद्रीय चिकित्सा पुस्तकालय। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है वो बना थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ और सेकंड। तीसरा, पहला, चौथा और दूसरा, इसका सीक्वेंस बनेगा क्वेश्चन 10 का। चलिए अब इसके ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर ए तीसरा, पहला, दूसरा, चौथा रॉन्ग। ऑप्शन बी दूसरा, तीसरा रॉन्ग। ऑप्शन सी राइट आंसर है तीसरा,
पहला, चौथा और दूसरा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। Which commission recommended that librarian is not less than a professor in any case in the university and should be treated equivalent to the professor in his rank, scale, post, service etc. तो इसमें पूछा गया क्वेश्चन में कि कौन से आयोग ने यह सिफारिश की कि विश्वविद्यालय का लाइब्रेरियन किसी भी मामले में एक प्रोफेसर से कम नहीं है, उसे प्रोफेसर की तरह रैंक, स्केल, पद तथा सेवा आदि दी जानी चाहिए। तो कौन था? ऑप्शन ए सैडलर कमीशन 1917 रोंग, ऑप्शन बी हंटर कमीशन 1882 रोंग, ऑप्शन सी सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1953 रोंग, ऑप्शन डी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन 1953 राइट। यानी जो यूजीसी है, यूजीसी ने दी थी, तो इसकी जो यूजीसी की जो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी है, यूजीसी 1953 ने की थी। तो इसकी जो स्थापना थी वो राधा कृष्णन आयोग, कौन सा आयोग था? ये था, जो आयोग की बात करें, आयोग था राधा कृष्णन आयोग, राधा कृष्णन आयोग था। इसकी आयोग जो था इसकी 1948 में के आधार पर इसको 1953 के पश्चात एक विधेयक पारित कर दिया गया था। तो इसे राधा कृष्णन आयोग ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है अरेंज द फॉलोइंग कमिटी कमीशन इन असेंडिंग ऑर्डर। निम्नलिखित समितियां आयोगों को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। तो बढ़ता क्रम यानी असेंडिंग ऑर्डर में आपको लगाना है। पहला है कोठारी कमीशन, कोठारी जो आयोग है, तो दूसरा जो कोठारी आयोग था ये कब का है? यह है 1964 से 66 तक चला था। दूसरा राधा कृष्णन कमीशन, राधा कृष्णन जो आयोग है ये 1948 का है। तीसरा केपी सिन्हा कमेटी, केपी सिन्हा जो समिति थी ये 1957 की है। और चौथा बचता है रंगनाथन कमेटी, रंगनाथन समिति, ये आपकी भी 1957 में। तो सबसे पहले आया आपका कौन सा आयोग? सबसे असेंडिंग ऑर्डर में यानी बढ़ते क्रम में सबसे ज़्यादा, फिर कम, इस तरह आपको लगाना है। तो सबसे पहले आएगा कोठारी कमीशन, कोठारी आयोग। इसमें बढ़ते क्रम में जैसे आपको लगाना था, बढ़ता हुआ क्रम में लगाना है। तो बढ़ता हुआ क्रम यानी इसमें असेंडिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। तो सबसे पहले आएगा आपका राधा कृष्णन आयोग। तो सबसे कम क्या है? राधा कृष्णन आयोग। राधा कृष्णन आयोग के बाद आएगा आपका रंगनाथन कमेटी, और रंगनाथन कमेटी के बाद आएगा केपी सिन्हा कमेटी, और केपी सिन्हा के बाद कोठारी कमीशन। तो इसका सीक्वेंस बनता है बी, डी, सी और ए। तो बी, डी, सी आपको कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन बी में। क्वेश्चन 12 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 13। मैच द फॉलोइंग, निम्नलिखित को आपको सुमेलित करना है। लिस्ट फर्स्ट दी गई है कमीशन यानी आयोग, लिस्ट सेकंड आपके ओपिनियन यानी विचार। तो आयोग का विचार के साथ मैच करना है, आयोग का किसके साथ? विचार के साथ आपको मैच करना है। तो सबसे पहले जो आयोग है यानी डीएस कोठारी, तो डीएस कोठारी क्या हो जाएगा? ये आपका डीएस कोठारी। नथिंग कुड बी मोर डैमेजिंग टू अ डिपार्टमेंट दैट नेग्लेक्टिंग इट्स लाइब्रेरी। किसी भी विभाग के लिए अपने पुस्तकालय की उपेक्षा करने से अधिक हानिप्रद कुछ नहीं हो सकता। दूसरा है राधा कृष्णन कमीशन, तो राधा कृष्णन आयोग ये हो गया द लाइब्रेरी इज द हार्ट ऑफ यूनिवर्सिटी वर्क। पुस्तकालय विश्वविद्यालय के कार्य का क्या है? केंद्र है। फिर आपका तीसरा कलकत्ता आयोग का है, कलकत्ता कमीशन या कलकत्ता आयोग, ये हो जाएगा आपका इट इज़ राइट टू एंड प्रॉपर दैट यूनिवर्सिटी शुड प्रोवाइड गेट लाइब्रेरीज। यह न्यायसंगत और समुचित है कि विश्वविद्यालय को विशाल पुस्तकालय उपलब्ध कराना चाहिए। चौथा है डी ट्रूमैन्स कमीशन, तो ट्रूमैन्स जो आयोग है, ट्रूमैन्स आयोग क्या है? ये आपका है द लाइब्रेरी इज सेकंड टू इंस्ट्रक्शनल स्टाफ। पुस्तकालय का शैक्षणिक स्टाफ के बाद दूसरा स्थान है। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है ये आपका बना थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट और सेकंड। चलिए अब इसके ऑप्शन चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के। चलिए नेक्स्ट पेज पर ऑप्शन दिया गया है। क्वेश्चन 13 का ऑप्शन भी करेक्ट है। राइट आंसर इसका है थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट और सेकंड।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 दिया गया है, विच एजुकेशन कमीशन नथिंग कैन बी मोर डैमेजिंग टू अ ग्रोइंग डिपार्टमेंट दैन टू नेग्लेक्ट इट्स लाइब्रेरी और गिव इट अ लो प्रायोरिटी। शिक्षा संबंधी कौन से आयोग का यह विचार था कि वृद्धि कर रहे किसी विभाग को इससे अधिक हानिकारक और कुछ नहीं हो सकता कि अपने पुस्तकालय की उपेक्षा करे या उसे निम्न प्राथमिकता दे। ऑप्शन ए कोठारी एजुकेशन कमीशन, कोठारी शिक्षा आयोग, राइट। ऑप्शन बी राधा कृष्णन एजुकेशन कमीशन, राधा कृष्णन शिक्षा आयोग, रॉन्ग। ऑप्शन सी कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग, रॉन्ग। ऑप्शन डी मुदलियर कमीशन ऑन सेकेंडरी एजुकेशन, माध्यमिक शिक्षा संबंधी मुदलियर आयोग, रॉन्ग। राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन ए कोठारी एजुकेशन कमीशन, कोठारी शिक्षा आयोग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। The Advisory Committee for Libraries appointed by the Government of India is also known as, भारत सरकार द्वारा नियुक्त पुस्तकालयों के लिए सलाहकार समिति को जाना जाता है। जो एडवाइजरी जो कमेटी है, जो सलाहकार समिति है, को कैसे जाना जाता है? ऑप्शन ए एक वोट कमेटी, रॉन्ग। ऑप्शन बी रंगनाथन कमेटी, रॉन्ग। ऑप्शन सी सिन्हा कमेटी, राइट। ऑप्शन डी फेजी कमेटी, रॉन्ग। तो किसके नाम से, यानी सिन्हा कमेटी के नाम से इसको जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन 15। तो एडवाइजरी कमेटी या सलाहकार जो समिति होती है, इसको सिन्हा कमेटी के नाम से जाना जाता है। तो यह 1957 में आपका किसके, 1957 में केपी सिन्हा की जो अध्यक्षता किसके, यानी अध्यक्षता किसके अध्यक्षता में, केपी सिन्हा की, केपी सिन्हा की अध्यक्षता में यह आपकी एक सलाहकार कमेटी बनी थी। इसने जो रिपोर्ट जारी की 1957 में ये बनी, और रिपोर्ट जो है 2 साल बाद जारी 1959 में इसने प्रस्तुत की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 16। Which commission is recommended 10% of the total college budget for development of libraries? पुस्तकालयों के विकास के लिए कुल कॉलेज बजट का 10% खर्च करने की सिफारिश करने वाला आयोग है। ऑप्शन ए कोठारी कमेटी, कोठारी समिति, राइट। ऑप्शन बी मल्होत्रा कमेटी, मल्होत्रा समिति, रॉन्ग। ऑप्शन सी डॉक्टर एस आर रंगनाथन कमेटी, डॉक्टर एस आर रंगनाथन समिति, रॉन्ग। ऑप्शन डी सैरिकुलम डेवलपमेंट कमेटी इन LIS, पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान पाठ्यक्रम विकास समिति, रॉन्ग। राइट आंसर इसका ऑप्शन ए है कोठारी कमेटी, यानी कोठारी समिति, राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन ए राइट है। तो कोठारी समिति का जो गठन किया था वो कब किया गया था? 14 जुलाई 1964 में, 14 जुलाई 1964 में इसका गठन किया गया था। किसकी अध्यक्षता में? दौलत सिंह कोठारी, दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में, दौलत सिंह कोठारी, दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में हुआ था। चलिए इस नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 17। राधा कृष्णन कमीशन इन इंडिया वाज अपॉइंटेड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ, भारत में राधा कृष्णन कमीशन की स्थापना किसके विकास हेतु हुई थी? तो जो राधा कृष्णन कमीशन बनाया गया था या इस्टेब्लिश किया गया था वो किसके डेवलपमेंट के लिए हुआ था? ऑप्शन ए सेकेंडरी एजुकेशन, माध्यमिक शिक्षा, रॉन्ग। ऑप्शन बी यूनिवर्सिटी एजुकेशन, विश्वविद्यालय शिक्षा, राइट। ऑप्शन सी प्राइमरी एजुकेशन, प्राथमिक शिक्षा, रॉन्ग। ऑप्शन डी एजुकेशन फॉर द ऑल, सभी के लिए शिक्षा, रॉन्ग। तो किसके लिए? यूनिवर्सिटी एजुकेशन, विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए इसे स्थापित किया गया था। तो राधा कृष्णन जो कमीशन था ये कब आया था? 1948 में, 1948 में ये आपका आया था, जो शैक्षणिक पुस्तकालय से संबंधित था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 18। नेशनल नॉलेज कमीशन NKC वाज अपॉइंटेड इन द ईयर, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग NKC का गठन कौन से वर्ष में हुआ था? तो कौन से वर्ष में NKC जो है राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, इसका गठन किया गया था? ऑप्शन ए 2005,
राइट। ऑप्शन बी 2003 रॉन्ग। ऑप्शन सी 2007 रॉन्ग। ऑप्शन डी 2004 रॉन्ग। तो कब हुआ था? 2005 में किया गया था। राइट आंसर इसका ऑप्शन ए है। तो डेट क्या थी? 13 जून 2005 में इसको गठन किया गया था। किसके? यानी जब प्रधानमंत्री या जो पीएम थे वो कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा जो संयम पित्रोदा की अध्यक्षता, तो ये मनमोहन सिंह के द्वारा हुआ था। किसकी अध्यक्षता में? जो अध्यक्ष थे उस टाइम अध्यक्षता में, यानी अध्यक्ष कौन थे? संयम पित्रोदा की अध्यक्षता में हुआ था। संयम पित्रोदा का जो जन्म था, जो इसकी डेट ऑफ बर्थ थी यानी जन्म तिथि जो थी वो थी 4 मई 1942। ये कौन से गांव में हुआ था? टिटलागढ़। यानी जो टिटलागढ़ है वो उड़ीसा में है। टिटलागढ़ कहाँ पर है? टिटलागढ़ जो है वहाँ, ये आपका उड़ीसा में आपका है। तो उड़ीसा में टिटलागढ़ आपका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 19। चेयरमैन ऑफ द एडवाइजरी कमिटी फॉर लाइब्रेरीज अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज। भारत सरकार द्वारा नियुक्त एडवाइजरी कमिटी फॉर लाइब्रेरीज का चेयरमैन कौन था? ऑप्शन ए SR रंगनाथन रॉन्ग। ऑप्शन बी BS केशवन रॉन्ग। ऑप्शन सी DR कालिया रॉन्ग। ऑप्शन डी KP सिन्हा राइट। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन डी KP सिन्हा करेक्ट होगा। क्वेश्चन 19 का ऑप्शन डी KP सिन्हा राइट है। तो KP सिन्हा जो था ये कब हुए थे? ये आपकी 1957। KP सिन्हा बोल लीजिए, ये आपका जो लाइब्रेरीज का जो चेयरमैन था KP सिन्हा था 1957 में। ये एक जो सिन्हा की जो अध्यक्षता में एक एडवाइजरी कमेटी या सलाहकार समिति बनी थी। चलिए, और ये इसकी जो रिपोर्ट जारी हुई थी, रिपोर्ट कब हुई थी? रिपोर्ट जो जारी की गई थी 2 साल बाद 1959 में की गई थी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 20। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट a recommendation of नेशनल नॉलेज कमीशन रिपोर्ट ऑफ द नेशन 2006 से 2009 रिगार्डिंग लाइब्रेरीज। नेशनल नॉलेज कमीशन रिपोर्ट टू द नेशन 2006 to 2009 की पुस्तकालयों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी अनुशंसा नहीं है? ऑप्शन ए सेटअप अ नेशनल कमीशन ऑन लाइब्रेरीज, पुस्तकालयों पर राष्ट्रीय आयोग की स्थापना रॉन्ग। ऑप्शन बी प्रिपेयर अ नेशनल सेंसस ऑफ ऑल लाइब्रेरीज, सभी पुस्तकालयों को राष्ट्रीय गणना तैयार करना रॉन्ग। ऑप्शन सी सेटअप अ सेंट्रल लाइब्रेरी फंड, केंद्रीय पुस्तकालय कोष की स्थापना करना रॉन्ग। ऑप्शन डी सेटअप अ कंसोर्टियम फॉर ऑल लाइब्रेरीज, सभी पुस्तकालयों के लिए कंसोर्टियम की स्थापना करना राइट। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन डी। क्वेश्चन 20 का ऑप्शन डी करेक्ट है। चलिए, जो NKC आपका है, NKC जो है नेशनल नॉलेज कमीशन, तो इसका जो गठन किया गया था, इसका गठन हुआ था 13 जून 2005 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। बुक सिलेक्शन कमिटी इज एन एग्जाम्पल ऑफ, पुस्तक चयन समिति निम्नलिखित में से उदाहरण है। तो पुस्तक चयन जो समिति है उसका जो उदाहरण है कौन सा है? ऑप्शन ए है स्टैट्यूटरी कमेटी यानी वैधानिक समिति का रॉन्ग। ऑप्शन बी एडहॉक कमेटी तदर्थ समिति का रॉन्ग। ऑप्शन सी स्टैंडिंग कमेटी स्थायी समिति का राइट। ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव, उपयुक्त में से कोई नहीं रॉन्ग। राइट आंसर है ऑप्शन सी स्टैंडिंग कमेटी स्थायी समिति का। क्वेश्चन 21 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, तो जो ड्यूरी था उसके अनुसार, जो ड्यूरी किसके अनुसार? ड्यूरी के अकॉर्डिंग 1930 में ALA के द्वारा अपनी जो पुस्तक थी प्रकाशित की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22।
व्हेन द कंसल्टेटिव कमिटी वाज फॉर्म्ड, परामर्शदात्री समिति का गठन कब हुआ था? इंपॉर्टेंट है परामर्शदात्री। अगर आप जो प्रीवियस ईयर के पेपर को देख रहे हो तो उसमें परामर्शदात्री समिति का क्वेश्चन आपका आया हुआ है, यानी इसे बोलते हैं जो परामर्शदात्री समिति है, यानी जो परामर्शदात्री जो समिति है, तो इसमें परामर्शदात्री समिति कौन सी होती है? जो सलाहकार समिति होती है। कैसी समिति? जो सलाहकार या एडवाइजरी, जो एडवाइजरी वाली आपकी है, एडवाइजरी सलाहकार बोल लीजिए या एडवाइजरी सलाह देने वाली। तो इसका जो गठन हुआ था वो कब किया गया था? गठन इसका 1957 में हुआ था, लेकिन जो 2 साल बाद क्या थी, इसकी रिपोर्ट जारी की गई थी। कब? 1959 में। 1959 में इसकी रिपोर्ट जारी की गई थी। चलिए, इसका जो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 23। पेरी कमेटी इन ग्रेट ब्रिटेन वाज सेट अप फॉर, ग्रेट ब्रिटेन में पेरी समिति स्थापित की गई थी। तो ग्रेट ब्रिटेन में जो पेरी समिति थी वो कब स्थापित की गई थी? तो कौन सी, कब यानी समिति स्थापित की गई कब? ऑप्शन ए पेरी समिति, ऑप्शन ए है कॉलेज लाइब्रेरीज, कॉलेज पुस्तकालयों के लिए रॉन्ग। ऑप्शन बी एकेडमिक लाइब्रेरीज, शैक्षणिक पुस्तकालयों के लिए राइट। ऑप्शन सी पब्लिक लाइब्रेरीज, सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिए रॉन्ग। ऑप्शन डी स्कूल लाइब्रेरीज, स्कूल पुस्तकालयों के लिए रॉन्ग। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन बी एकेडमिक, यानी जो शैक्षणिक पुस्तकालयों के लिए पेरिस समिति का जो है स्थापित की गई थी। कहाँ? ग्रेट ब्रिटेन में। तो पेरिस समिति का दूसरा नाम क्या है? यूजीसी कमेटी। तो पेरिस समिति को दूसरा नाम है यूजीसी, यूजीसी या ये आपका है यूजीसी, यानी यूनिवर्सिटी जो ग्रांट्स कमीशन जो समिति यूके, इसके जो अकॉर्डिंग है इसकी पेरिस समिति 1968 के जो अध्यक्ष थे, पेरिस समिति जो 1967 के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? थॉमस पेरी, थॉमस पेरी, थॉमस पेरी जो थे इसके अध्यक्ष थे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 24। इन विच ईयर वाज द हंटर कमीशन सेटअप इन इंडिया, भारत में कौन से वर्ष में हंटर आयोग का गठन किया गया था? तो वो ईयर आपको बतानी है जिस ईयर में हंटर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हंटर जो आयोग था या कमीशन था उसका जो गठन है या ऑर्गेनाइजेशन है वो कब किया गया था? ऑप्शन है इन 1880 एडी रॉन्ग। ऑप्शन बी इन 1892 एडी रॉन्ग। ऑप्शन सी इन 1882 एडी राइट। ऑप्शन डी इन 1881 एडी रॉन्ग। राइट आंसर इसका ऑप्शन सी है इन 1882 एडी। 1882 ईस्वी में कब हुआ था? 3 फरवरी। इसका जो गठन किया गया है 3 फरवरी 1882 में किया गया था। तो इसे दूसरा नाम क्या है? हंटर आयोग को भारतीय शिक्षा आयोग के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय शिक्षा आयोग के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो 3 फरवरी 1888 में इसका क्या हुआ था? ऑर्गेनाइजेशन या गठन इसका किया गया था। किसकी अध्यक्षता में? जो अध्यक्ष थे उस टाइम ये थे आपके विलियम विल्सन, विलियम विल्सन की अध्यक्षता में, विलियम विल्सन हंटर की अध्यक्षता में किया गया था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 25। द नेम ऑफ द चेयरमैन ऑफ द वर्किंग ग्रुप ऑफ लाइब्रेरीज 1964 एडी सेटअप बाय प्लानिंग कमेटी, योजना समिति द्वारा गठित पुस्तकालयों का कार्यकारी समूह 1964 ईस्वी के अध्यक्ष का नाम क्या था? ऑप्शन ए केपी सिन्हा रॉन्ग, राइट है आपका, यानी जो राइट आंसर ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी VKR राव रॉन्ग। ऑप्शन सी DS कोठारी रॉन्ग। ऑप्शन डी CD देशमुख रॉन्ग। राइट आंसर ऑप्शन ए है KP सिन्हा, राइट आंसर होगा KP सिन्हा, राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26। द
क्वेश्चन 26 में पूछा गया, द एडवाइजरी कमिटी फॉर लाइब्रेरीज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज आल्सो नोन एज। भारत सरकार द्वारा पुस्तकालयों के लिए नियुक्त परामर्श समिति को जाना जाता है, जो सलाहकार समिति है, परामर्श यानी सलाहकार समिति को जाना जाता है। ऑप्शन ए रंगनाथन कमेटी, रंगनाथन समिति, रोंग। ऑप्शन बी एक बोट कमेटी, एक बोटे समिति, रोंग। ऑप्शन सी सिन्हा कमेटी, सिन्हा समिति, राइट। ऑप्शन डी फैजे कमेटी, फौजी समिति, ये भी रोंग। तो कौन सी कमेटी? सिन्हा कमेटी इसका राइट आंसर है। सिन्हा कमेटी के नाम से वो जानी जाते हैं। क्वेश्चन 26 का ऑप्शन सी राइट है। चलिए, इसे जो गठन या कमेटी कब बनी थी? 1957 में बनी गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, वाई वाज वादिया कमेटी इन 1967 एडी सेटअप। सन 1967 ईस्वी में वाडिया समिति का गठन क्यों किया गया था? तो जो वाडिया समिति है उसका जो गठन था या ऑर्गेनाइजेशन था वो क्यों किया गया था? ऑप्शन ए फॉर यूनिवर्सिटी एजुकेशन, विश्वविद्यालय शिक्षा हेतु, विश्वविद्यालय शिक्षा हेतु, रोंग। ऑप्शन बी फॉर न्यू टेक्निक्स ऑफ लाइब्रेरी सर्विसेज, पुस्तकालय सेवाओं में नवीन तकनीकी हेतु, रोंग। यह आपका रोंग है। ऑप्शन सी फॉर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, विश्वविद्यालय पुस्तकालय हेतु, रोंग। ऑप्शन डी फॉर न्यू टेक्निक ऑफ लाइब्रेरी ट्रेनिंग, पुस्तकालय प्रशिक्षण की नवीन तकनीकी हेतु, राइट। तो क्यों किया गया था? यानी नई नई टेक्नोलॉजी के लिए। क्वेश्चन 27 का ऑप्शन डी करेक्ट है। इसका जो समिति थी इसका गठन 1967 में किया गया था। किसके? जो AR वादिया द्वारा, AR वादिया के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, KP सिन्हा समिति की सिफारिश है पुस्तकालयों से संबंधित है। जो KP सिन्हा समिति की जो सिफारिश है वो किससे संबंधित है? कौन सी लाइब्रेरी से? ऑप्शन ए विशेष स्पेशल, रोंग। ऑप्शन बी अकादमिक, रोंग। ऑप्शन सी सार्वजनिक पब्लिक, राइट। ऑप्शन डी सरकारी, रोंग। राइट आंसर ऑप्शन सी है सार्वजनिक। क्वेश्चन 28 का ऑप्शन सी सार्वजनिक या अकादमिक राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, चट्टोपाध्याय समिति की नियुक्ति डैश द्वारा की गई थी। तो जो चट्टोपाध्याय जो समिति है उसकी जो नियुक्ति है वो किसके द्वारा की गई है? ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन, रोंग। ऑप्शन बी संस्कृति विभाग भारत सरकार, राइट। ऑप्शन सी भारतीय पुस्तकालय संघ, रोंग। ऑप्शन डी राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता, रोंग। राइट आंसर ऑप्शन बी है संस्कृति विभाग भारत सरकार। क्वेश्चन 29 का ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, which commission recommended 6.5% of the total budget of a university for its library। किस आयोग ने विश्वविद्यालय के कुल बजट का 6.5% अपने पुस्तकालय के लिए नियत करने की सिफारिश की है? ऑप्शन ए कोठारी एजुकेशन कमीशन, कोठारी शिक्षा आयोग ने, रोंग। ऑप्शन बी राधा कृष्णन कमीशन फॉर हायर एजुकेशन, राधा कृष्णन उच्चतर शिक्षा आयोग, रोंग। ऑप्शन ये आपका राधा कृष्णन आपका करेक्ट आंसर है, जिसने 6.5% यानी इसमें जो नियत करने की सिफारिश की थी। कब? जो राधा कृष्णन आयोग था ये 1948 में आपका आया था। तो इसी आयोग ने 6.5% पुस्तकालयों पर खर्च करने के लिए बोला था। ऑप्शन नंबर सी है रंगनाथन कमेटी, रंगनाथन समिति, रोंग। ऑप्शन डी सिन्हा कमेटी, सिन्हा समिति, रोंग। राइट आंसर इसका ऑप्शन बी है राधा कृष्णन कमीशन फॉर हायर एजुकेशन। इसमें एक 10% वाला भी आपका आता है, एक 6.5 है, एक 10% है, तो 6 है। अगर 10% का पूछेंगे तो 10% के लिए कोठारी एजुकेशन है, कोठारी आयोग, और 6.5 के लिए राधा कृष्णन है। तो दोनों का आपको ध्यान रखना है कौन से में क्या आपसे पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 30। क्वेश्चन नंबर 31 है दामोदरन कमिटी वाज अपॉइंटेड इन 1971 टू रिव्यू द वर्किंग
ऑफ 1971 में 1971 में जो दामोदर समिति की जो नियुक्ति है वो डैश कार्य की समीक्षा हेतु की गई थी। ऑप्शन ए पॉलिटेक्निक लाइब्रेरीज, रॉन्ग। ऑप्शन बी जो पॉलिटेक्निक यानी जो दामोदरन जो कमेटी थी उसकी जो समीक्षा यानी जो नियुक्ति की गई थी वो पॉलिटेक्निक लाइब्रेरीज के लिए की गई थी। ऑप्शन बी एग्रीकल्चर लाइब्रेरीज, कृषि पुस्तकालय, रॉन्ग। ऑप्शन सी नेशनल साइंस लाइब्रेरीज, राष्ट्रीय पुस्तकालय, रॉन्ग। ऑप्शन डी मेडिकल कॉलेज लाइब्रेरी, चिकित्सा जो विश्व कॉलेज, ये इसमें इसका राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 31 का मेडिकल कॉलेज लाइब्रेरी। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए है पॉलिटेक्निक लाइब्रेरीज, पॉलिटेक्निक पुस्तकालय। क्वेश्चन 31 का ऑप्शन ए करेक्ट है। चलिए, जो हैनिंगर और ह्यूटन था 1970 में इन्होंने पॉलिटेक्निक की सर्वेक्षण की रिपोर्ट की थी, जिसमें जो दामोदर समिति आपकी भारत में कब आई? 1970-71 में इसका पुनर्गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32। Which commission recommended 10% of total college budget for development of libraries? पुस्तकालय विकास हेतु कॉलेज के कुल बजट का 10% व्यय करने के लिए किस आयोग ने सिफारिश की है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक 6.5 से आता है, एक 6.5 हो गया आपका जो राधा कृष्णन का है आपका, ये आपका राधा कृष्णन कमेटी है। और 10% वाला जो आपका है ये कोठारी कमेटी आपका है। तो इसमें ये आपको देखते ही समझ जाना चाहिए कि कौन सा इसमें राइट आंसर आपका कोठारी कमेटी का जो आयोग जो ये गठन हुआ था, ये कब हुआ था? कोठारी कमेटी का जो गठन हुआ था 14 जुलाई 1964 में किया गया था। जो इसके अध्यक्ष थे वो दौलत सिंह कोठारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन में पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिकमेंडेशन ऑफ नेशनल नॉलेज कमीशन इंडिया? निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय ज्ञान कमीशन भारत की संस्तुति नहीं है? ऑप्शन ए प्रिपरेशन ऑफ अ नेशनल कंसेंसस ऑफ लाइब्रेरी, ग्रंथालयों की राष्ट्रीय परिगणना को तैयार करना, रॉन्ग। ऑप्शन बी इनकरेज ग्रेटर कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन लाइब्रेरी मैनेजमेंट, ग्रंथालय प्रबंधन में अधिकाधिक सामुदायिक सहभागिता को प्रोत्साहित करना, रॉन्ग। ऑप्शन सी राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन टू एक्ट एज द नेशनल कोऑर्डिनेशन एजेंसी, राजा राम मोहन राय पुस्तकालय न्याय राष्ट्रीय समन्वयक एजेंसी के रूप में कार्य करे, राइट। ऑप्शन डी फैसिलिटेट डोनेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ प्राइवेट कलेक्शन, प्राइवेट संग्रह का दान एवं अनुरक्षण सुविधा परख करना, रॉन्ग। राइट आंसर ऑप्शन सी है क्वेश्चन 33 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34। पेरिस कमेटी यूके वाज सेटअप टू एडवाइज, पेरिस समिति यूके का गठन किसको सलाह देने के लिए हुआ था? तो किसको सलाह देने के लिए हुआ है? ऑप्शन ए स्कूल लाइब्रेरीज, स्कूल पुस्तकालय, रॉन्ग। ऑप्शन बी पब्लिक लाइब्रेरी, सार्वजनिक पुस्तकालय, रॉन्ग। ऑप्शन सी स्पेशल लाइब्रेरीज, विशेष पुस्तकालय, रॉन्ग। ऑप्शन डी यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज, विश्वविद्यालय पुस्तकालय, राइट। तो राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन 34 का? ऑप्शन डी यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज या विश्वविद्यालय जो पुस्तकालय, ये करेक्ट आंसर है। इसका जो गठन हुआ था वो 1971 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। Which committee commission recommended that Imperial Library be designated as copyright library? किस समिति आयोग ने यह अनुशंसा की कि इंपीरियल पुस्तकालय को कॉपीराइट पुस्तकालय के रूप में निर्दिष्ट किया जा सकता है? ऑप्शन ए फैजी कमीशन 1939, फैजी कमीशन 1939, राइट। ऑप्शन बी रिचे कमेटी 1926, 1926 है, रॉन्ग। ऑप्शन सी स्टेट हम समिति 1932, रॉन्ग। ऑप्शन डी सैडलर कमिटी 1916, रॉन्ग। राइट आंसर ऑप्शन ए है फैजी कमीशन 1939, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36।
अरेंज इन सिक्वेंस द फॉलोइंग कमिटीज इन ऑर्डर ऑफ दैट ईयर ऑफ कमेंसमेंट। निम्नलिखित समितियों को उनके प्रारंभ होने के वर्ष के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला है लाइब्रेरी कमिटी। पहला लाइब्रेरी कमिटी है पुस्तकालय समिति। पहले नंबर पर आता है पुस्तकालय समिति। इसकी जो ईयर है ये है 1957। इसके बाद है कमिटी, सेकंड नंबर पर कमिटी ऑन नेशनल नेटवर्क सिस्टम फॉर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज। विश्वविद्यालय पुस्तकालयों के लिए राष्ट्रीय नेटवर्क सिस्टम पर समिति। इसकी ईयर है 1988, 1988। ये होगी ईयर 1988। तीसरे नंबर पर आती है रिव्यू कमेटी ऑन लाइब्रेरी साइंस, ग्रंथालय विज्ञान पर पुनरीक्षा समिति। इसकी ईयर है 1961, 1961। चौथे नंबर पर अब आती है सैरिकुलम डेवलपमेंट कमेटी ऑन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, पुस्तकालय और सूचना सेवा पर पाठ्यक्रम विकास समिति। इसकी ईयर हो गई आपकी 1993, 1993। इसकी ईयर कब हुई? 1993, 1993। तो इसका जो सबसे पहले आएगी इसमें लाइब्रेरी कमेटी, इसके बाद आएगी ग्रंथालय, इसके बाद जो है ये आएगी थर्ड वाली, और थर्ड के बाद आएगी पहले होगी पहला, फिर थर्ड, और फिर आए आपके सेकंड, और सेकंड के बाद फोर्थ। इसका सीक्वेंस जो बनता है, सीक्वेंस इसका बनता है आपका पहला, तीसरा, दूसरा, चौथा। चलिए अब इसके ऑप्शन चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। विच एजुकेशन Commission observed nothing can be more damaging to a growing department than to neglect its library or give it a low priority। किस शिक्षा आयोग ने व्यक्त किया था कि किसी भी संवर्धनशील संस्था के लिए इससे ज़्यादा नुकसानदायक नहीं हो सकता कि वह अपने ग्रंथालय की उपेक्षा अथवा उससे कम प्राथमिकता दे। ऑप्शन ए कोठारी एजुकेशन कमेटी, कोठारी जो शिक्षा आयोग, राइट। ऑप्शन बी राधा कृष्णन एजुकेशन, रोंग। ऑप्शन सी कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन, रोंग। ऑप्शन डी मुदलियर कमीशन सेकेंडरी एजुकेशन, माध्यमिक शिक्षा मुदलियर आयोग, रोंग। राइट आंसर ऑप्शन ए है कोठारी एजुकेशन कमीशन, कोठारी शिक्षा आयोग राइट आंसर होगा। तो कोठारी शिक्षा आयोग का जो गठन हुआ था वो कब किया गया था? 14 जुलाई 1964। राधा कृष्णन जो आयोग है इसका हुआ था 1948 से लेकर 1949 में, और कलकत्ता ये इसकी स्थापना 1957 में हुई थी। इसे दूसरे नाम से जाना जाता है, सैडलर मिशन के नाम से भी इसको जाना जाता है, सैडलर कमीशन। चौथा है मुदलियर, ये है 1952-53 में, इसकी स्थापना 52-53 में की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 38। मैच द फॉलोइंग, निम्नलिखित का आपको मिलान करना है। तो सबसे है लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड में, इसमें आपको मिलान करना है। पहले नंबर पर आता है सैरिकुलम डेवलपमेंट कमिटी पीएन कोला, पाठ्यचर्या विकास समिति पीएन कोला, ये हो गए 1992, 1992। दूसरा है सैरिकुलम डेवलपमेंट कमिटी सीआर करिशधप्पा, यानी पाठ्यचर्या विकास समिति सीआर करिशधप्पा, ये हो जाएगा 2001 में। थर्ड है सी वर्किंग ग्रुप ऑन लाइब्रेरीज, पुस्तकालयों पर कार्यकारी समूह, ये 1964 है। और चौथा लाइब्रेरी मूवमेंट इन बड़ौदा, बड़ौदा पुस्तकालय आंदोलन, यह 1910। तो इसका जो सीक्वेंस बनेगा ये बनता है सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ और थर्ड, ये इसका सीक्वेंस बनता है। चलिए इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए है सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39।
मैच द फॉलोइंग, निम्नलिखित को आपको सुमेलित करना है। लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड दी गई है, सूची फर्स्ट का सूची सेकंड के साथ। पहला है लाइब्रेरी एडवाइजरी कमेटी, पुस्तकालय परामर्शदात्री समिति, ये हो गया आपका 1957। दूसरा है रिव्यू कमेटी, समीक्षा समिति, ये हो जाएगा 1961। DRTC कम जो है डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च ट्रेनिंग सेंटर, ये हो गया 1962 में। और शारदा रंगनाथन एंडोर्ड, शारदा रंगनाथन संधान जो है ये 1963। चलिए अब इसका सीक्वेंस देखते हैं। क्वेश्चन 39 का राइट आंसर क्या है इसमें? क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर ऑप्शन बी है, तीसरा, चौथा, पहला और दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। Which committee recommended that Imperial Library be designated as copyright library? किस समिति ने यह अनुशंसा की थी कि इंपीरियल लाइब्रेरी को कॉपीराइट लाइब्रेरी का नाम दिया गया? ऑप्शन ए फैजी कमेटी 1939, रॉन्ग। फैजी ऑप्शन बी है रिचे कमेटी 1926, राइट। ऑप्शन सी स्टेटमेंट समिति 1932, रॉन्ग। ऑप्शन डी सैडलर कमेटी 1916, रॉन्ग। राइट आंसर ऑप्शन बी है रिचे कमेटी, रिचे समिति 1926। क्वेश्चन 40 का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलिए जो सैडलर कमीशन है ये कब, ये इसकी जो कमेटी है ये आपकी 1916 में आपको कहा जाता है। ये कलकत्ता यूनिवर्सिटी भी इसको बोला जाता है। कौन सा? कलकत्ता यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41। द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एम्पावर्ड कमिटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ DP चट्टोपाध्याय सबमिटेड इन 1986 वर्ष 1986 में DP चट्टोपाध्याय की अध्यक्षता में अधिकृत समिति के उद्देश्य क्या थे? पहला, टू फाइंड आउट द इम्प्लीकेशन ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ NIP 1986, NIP 1986 की अनुशंसा के निहितार्थ को ज्ञात करना। दूसरा, टू रिकमेंडेड डिसीजन पॉइंट फॉर गवर्नमेंट रिगार्डिंग लाइब्रेरीज, पुस्तकालयों के संबंध में सरकार के लिए निर्णय बिंदु की अनुशंसा करना। तीसरा, टू इनिशिएट अ नेशनल कमीशन ऑन लाइब्रेरीज, पुस्तकालयों पर राष्ट्रीय आयोग बनवाना। चौथा, टू डेवलप अ सिस्टम ऑफ नेशनल लाइब्रेरीज, राष्ट्रीय पुस्तकालयों की प्रणाली विकसित करना। तो इसमें आपसे पूछा गया था, तो इसमें जो सीक्वेंस आपका दिया गया क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन नंबर 41, तो इसमें दूसरा और चौथा आपका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। दामोदरन कमेटी वाज अपॉइंटेड इन 1971 टू रिव्यू वर्किंग ऑफ, दामोदरन समिति को किसकी कार्यप्रणाली की समीक्षा करने के लिए 1971 में नियुक्त किया गया था? तो किसकी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है मेडिकल कॉलेज लाइब्रेरी, रॉन्ग। ऑप्शन बी नेशनल साइंस लाइब्रेरीज, रॉन्ग। ऑप्शन सी एग्रीकल्चर लाइब्रेरीज, कृषि पुस्तकालय, रॉन्ग। ऑप्शन डी पॉलिटेक्निक लाइब्रेरीज, पॉलिटेक्निक पुस्तकालय, राइट। तो किसकी? यानी पॉलिटेक्निक लाइब्रेरीज इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी। चलिए इसे 1971 में नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। अरेंज द फॉलोइंग इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर फर्स्ट ईयर ऑफ पब्लिकेशन, निम्नलिखित को उनके प्रकाशन के प्रथम वर्ष के आरोही क्रम में व्यवस्थित किए दिए। पहला है BNB, दूसरा INB, तीसरा कॉम्पेडेक्स, चौथा रोगेट थीसिस ऑफ इंग्लिश वर्ड्स, अंग्रेजी शब्दों का रोजेट थीसोरेंस या शब्दकोश। तो इसमें सबसे पहले रोगेट आएगा, इसके बाद कॉम्पेडेंस आएगा और इसके बाद आएगा BNB और BNB के बाद INB। तो इसका जो सीक्वेंस है फोर्थ, थर्ड, फर्स्ट, सेकेंड होगा। चलिए फोर्थ BNB, सबसे पहले जो आपका BNB की जो ईयर है वो 1950 है, INB की जो ईयर है 1958 है, कॉम्पोडेक्स की ईयर है 1884 और रोगेट वाले की जो ईयर है ये है 29 अप्रैल 1852। चलिए क्वेश्चन 43 का राइट आंसर आपका ऑप्शन है फोर्थ, थर्ड, फर्स्ट, सेकंड राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44।
असर्शन दिया गया क्वेश्चन 44 में। असर्शन है वर्ड ऑफ माउथ इज वन ऑफ द प्रमोशन टेक्निक्स विच डज नॉट रिक्वायर एनी मनी टू बी स्पेंट इफ यूज फॉर द प्रमोशन ऑफ LIS प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। अभिकथन है मुख से उच्चारित शब्द प्रोन्नति तकनीकों में से एक है जिसके लिए किसी भी प्रकार के धन के व्यय की आवश्यकता नहीं है। इनका प्रयोग LIS उत्पादों और सेवाओं के उन्नयन के लिए किया जाता है। रीजन वर्ड ऑफ माउथ टेक्निक इज हार्डली यूज्ड इन लाइब्रेरीज। तर्क है मुख से उच्चारित शब्द तकनीक का प्रयोग। रीजन है वर्ड ऑफ माउथ टेक्निक इज हार्डली यूज्ड इन लाइब्रेरीज। तर्क मुख से उच्चारित शब्द तकनीक का प्रयोग पुस्तकालयों में कम प्रयोग होता है। तो इसमें क्या है, अभिकथन और कारण दोनों के दोनों इसमें सही है, ट्रू आपके दिए गए, दोनों सही है, ट्रू दिए गए हैं। चलिए अब इसका ऑप्शन देखते हैं। उसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए होगा, बोथ ए एंड आर ट्रू। असर्शन और रीजन दोनों के दोनों क्या है, सही आपके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। हेल्प लाइफ इन इंफॉर्मेशन साइंस रिलेट्स टू। सूचना विज्ञान में हाफ लाइफ निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए रेट ऑफ एब्सोलेंस अप्रचलन की दर, राइट। ऑप्शन बी रेट ऑफ ग्रोथ विकास की दर, रॉन्ग। ऑप्शन सी डिग्री ऑफ स्कैटर बिखरने का परिणाम, रॉन्ग। ऑप्शन डी इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन सूचना विस्फोट, रॉन्ग। राइट आंसर ऑप्शन ए है रेट ऑफ एब्सोलेंस अप्रचलन की दर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46। असर्शन दिया गया लाइब्रेरी शुड सर्व एज अ लोकल सेंटर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज एंड बी अ लोकल गेटवे नेशनल एंड ग्लोबल नॉलेज। रीजन है लाइब्रेरीज मस्ट मॉडर्नाइज देयर कलेक्शन सर्विसेज एंड कोलैबोरेट विद अदर इंस्टीट्यूशन टू डेवलप अ कम्युनिटी बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम। अभिकथन है पुस्तकालयों को सूचना और ज्ञान के स्थानीय केंद्र के रूप में कार्य करना चाहिए और उन्हें राष्ट्रीय और वैश्विक ज्ञान का द्वार बनना चाहिए। तर्क दिया गया पुस्तकालय को अपने संग्रह और सेवाओं का आधुनिकीकरण तथा समुदाय आधारित सूचना प्रणाली विकसित करने के लिए अन्य संस्थानों के साथ सहयोग करना चाहिए। तो इसमें क्या है आपका असर्शन और रीजन दोनों क्या है, ट्रू है, दोनों सही हो गए। दोनों के दोनों असर्शन अभिकथन और तर्क दोनों सही है, ट्रू है। चलिए अब इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा, असर्शन इज ट्रू। इसमें क्वेश्चन है 46 में, क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर ऑप्शन सी है, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू। दोनों के दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 है अरेंज द फॉलोइंग कमिटी अकॉर्डिंग टू देयर ईयर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। निम्नलिखित समितियों को उनके गठन के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो व्यवस्थित इसमें करना है, सबसे पहले आपको दिया गया है, पहले कमिटी ऑन नेशनल नेटवर्क सिस्टम फॉर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज, विश्वविद्यालय पुस्तकालय के लिए राष्ट्रीय नेटवर्क प्रणाली के बारे में समिति के बारे में क्या है, समिति है विश्वविद्यालय पुस्तकालय, तो इसमें बारे में समिति नेटवर्क प्रणाली, इसकी ईयर है 1988। इसके बाद है KP सिन्हा कमेटी, KP सिन्हा समिति। तो KP सिन्हा जो समिति होगी, KP सिन्हा समिति कब हुई थी, यह आपकी हुई थी 1958 में। और रिव्यू कमेटी ऑन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, पुस्तकालय और सूचना विज्ञान के बारे में समीक्षा समिति पुस्तकालय, तो ये आपकी जो समिति थी 1961 में। और डी है DP चट्टोपाध्याय कमेटी ऑन नेशनल पॉलिसी ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज, राष्ट्रीय पुस्तकालय और सूचना सेवा नीति के बारे में DP चट्टोपाध्याय समिति। तो DP जो चट्टोपाध्याय समिति है इसकी ईयर थी 1985-86। तो सबसे पहले जो आएगा इसमें सीक्वेंस है
सबसे पहले केपी सिन्हा कमेटी आई, केपी सिन्हा कमेटी के बाद रिव्यू कमेटी ऑन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस आई, देन डीपी चट्टोपाध्याय कमेटी ऑन नेशनल पॉलिसी ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज, इसके बाद आई कमेटी ऑन नेशनल नेटवर्क सिस्टम फॉर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज। तो इसका जो सिक्वेंस बनता है ये आपका बना बी, सी, डी और ए, इसका सिक्वेंस बनेगा। चलिए अब इसके ऑप्शन चेक करते हैं। क्वेश्चन 47 का राइट आंसर ऑप्शन ए है, बी सी डी ए राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। Which of the following key terms of references assigned to National Knowledge Commission NKC constituted in June 2005 under the chairmanship of Sam Pitroda for preparing a blueprint to reform knowledge-related institutions and their infrastructure? निम्नलिखित में से ज्ञान संबंधी संस्थाओं और उनकी अवसंरचना में सुधार के लिए ब्लूप्रिंट तैयार करने के लिए सैम पित्रोदा की अध्यक्षता में जून 2005 में गठित राष्ट्रीय ज्ञान आयोग एनकेसी के कार्यक्षेत्र कौन से है? तो कार्यक्षेत्र की बात की गई है, कार्यक्षेत्र इसमें कौन कौन से होंगे? तो इसमें कौन कौन से सही है? ए, बिल्ड एक्सीलेंस इन एजुकेशन सिस्टम, इंक्रीज इंडियाज कम्पिटिटिव एडवांस इन द फील्ड ऑफ नॉलेज, शिक्षा प्रणाली में उत्कृष्टता का निर्माण और ज्ञान के क्षेत्र में भारत के प्रतिस्पर्धी लाभ में वृद्धि करना, करेक्ट है। बी, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑनर्स नॉलेज पुल केपी इन ईच स्टेट कैपिटल एंड टू चेक द ड्रॉप आउट रेट ऑफ स्कूल गोइंग स्कूल चिल्ड्रन इन एक्वायरिंग नॉलेज, प्रत्येक राज्य के राजधानी में एक नॉलेज पुल की स्थापना करना और ज्ञान अर्जन में विद्यालय जाने वाले बच्चों द्वारा बीच में पढ़ाई छोड़ने की दर को नियंत्रित करना, रॉन्ग। सी, प्रमोट क्रिएशन ऑफ नॉलेज इन एसएनटी लैब्स एंड इम्प्रूव मैनेजमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशन इंगेज्ड इन आईपीआर एक्टिविटीज, एनएसएनटी प्रतियोगी शालाओं में ज्ञान के सर्जन को प्रोत्साहन देना और आईपीआर क्रियाकलापों में कार्यरत संस्थानों के प्रबंध सुधार लेना, ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट है डी, promote knowledge application in agriculture and industry and use of knowledge capabilities in making government effective in transparent and accountable, कृषि और उद्योग में ज्ञान के अनुप्रयोग को बढ़ावा देना और सरकार को प्रभावी, पारदर्शी और जवाबदेही बनाने के लिए ज्ञान क्षमताओं का उपयोग करना, राइट। तो इसमें ए सी डी आपका करेक्ट है, राइट आंसर इसका ऑप्शन डी है, ऑप्शन सी ए सी डी आर करेक्ट। तो 3 स्टेटमेंट इसमें सही है बी को छोड़कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। Which commission recommended 6.5% of the total budget of a university for its library? किस आयोग ने विश्वविद्यालय के कुल बजट का 6.5% अपने पुस्तकालय के लिए नियत करने की सिफारिश की है? ऑप्शन ए, कोठारी एजुकेशन कमीशन, कोठारी शिक्षा आयोग, रॉन्ग। ऑप्शन बी, राधा कृष्णन कमीशन फॉर हायर एजुकेशन, राधा कृष्णन उच्चतर शिक्षा आयोग, राइट। ऑप्शन सी, रंगनाथन कमेटी, रंगनाथन समिति, रॉन्ग। ऑप्शन डी, सिन्हा कमेटी, सिन्हा समिति, रॉन्ग। राइट आंसर है ऑप्शन बी, राधा कृष्णन कमीशन फॉर हायर एजुकेशन, राधा कृष्णन उच्चतर शिक्षा आयोग, राइट आंसर है। तो इसका जो गठन हुआ था कब हुआ था? 1948 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और जो कोठारी एजुकेशन कमीशन है इसने 1964 में, इसका गठन 1964 में, और इसने 1964 में क्या किया था? नियत करने की, यानी 1964 में इसने सिफारिश की थी 6.5 से 10% तक नियत करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50। National Knowledge Commission 2005 had the following members from the library and information profession. राष्ट्रीय ज्ञान आयोग 2005 में पुस्तकालय और सूचना व्यवसाय में निम्नलिखित थे। ए, पी बी मंगला, ए है पी बी मंगला, राइट। बी, सी आर कृषि धप्पा, रोंग। सी, कल्पना दास गुप्ता, राइट। डी, ए आर डी प्रसाद, राइट। तो इसमें ए सी डी आपका करेक्ट होगा। चलिए अब ऑप्शन में देखते हैं कौन सा ऑप्शन में आपको ए सी डी दिया गया है। राइट आंसर इसका ऑप्शन सी है, ए सी डी आर करेक्ट, ए सी डी सही है ऑप्शन सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51।
Haptics is a form of non-verbal communication that uses ऑप्शन ए हैप्टिक्स एक अवाचिक संप्रेषण का रूप है जिसका उपयोग होता है। ऑप्शन ए फैशियल एक्सप्रेशन मुखाकृति द्वारा अभिव्यक्ति में। रॉन्ग। ऑप्शन बी टच टू कम्युनिकेट संप्रेषण हेतु स्पर्श करने में। राइट। ऑप्शन सी इंटरपर्सनल स्पेस अंतर्वैयक्तिक स्थान में। यह आपका रॉन्ग है। ऑप्शन डी इंटरप्रिटेशन ऑफ सिंबल संकेतों की व्याख्या में। राइट आंसर ऑप्शन बी है टच टू कम्युनिकेट संप्रेषण हेतु स्पर्श करने में। क्वेश्चन 51 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52। अरेंज इन सीक्वेंस द कम्युनिकेशन मॉडल्स इन ऑर्डर फॉलोइंग ऑफ देयर इमर्जेंस। निम्नलिखित संप्रेषण मॉडलों को उनके उद्भव के क्रम अनुसार लगाइए। पहला ए है द टेंस मॉडल ऑफ हैरोल्ड ट्वीट लैशवेल, हैराल्ड ड्वाइट लैशवेल का डंस मॉडल। दूसरा सर्कुलर मॉडल ऑफ लीथेयर का वृत्तीय मॉडल। सी एसएनसीआर मॉडल ऑफ डेविड कैनिथ बार्लो, डेविड कैनिथ बलो का एसएनसीआर मॉडल। डी इंटरैक्टिव मॉडल ऑफ विल्बर श्रम, बाइबर श्रम का अंत क्रियाकलाप मॉडल। तो इसका जो सीक्वेंस होगा, सीक्वेंस क्या है, सबसे पहले ए आएगा, ए के बाद डी, डी के बाद सी और सी के बाद बी, इसका सीक्वेंस होगा। चलिए इसका जो सीक्वेंस बनता है ये आपका बना ए, सीक्वेंस ए डी सी और बी, इसका सीक्वेंस बनेगा। तो चलिए जो द डांस मॉडल ऑफ हैरोल्ड ड्वाइट लैशवेल है, इसकी जो ईयर है वो है 1948 1948। इसके बाद जो सर्कुलर मॉडल ऑफ लीथेयर, इसकी ईयर है 1968 1968। सी एसएनसीआर मॉडल ऑफ डेविड कैनिथ बैरलो, डेविड बैरलो, इसकी ईयर है 1960। और लास्ट बचता है आपका इंटरैक्टिव मॉडल ऑफ विल्बर श्रम, तो इसकी जो ईयर है वो है 1954 1954। चलिए अब इसका जो राइट आंसर, जो सीक्वेंस था हमारा, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी है, ए डी सी बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53। Who developed the ABX मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। तो ABX मॉडल पूछा गया है कि कम्युनिकेशन का किसने डेवलप किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए डीन। ABX जो मॉडल था ये कब आया था, 1953 में। ऑप्शन ए डीन सीन बार्नलुंड, रोंग। ऑप्शन बी वेस्टे एंड मैकलिन, रोंग। ऑप्शन सी सैनन एंड वीवर, रोंग। ऑप्शन डी थियोडर एम न्यूकोम्ब, राइट। तो राइट आंसर क्या है इसका, ऑप्शन डी थियोडर एम न्यूकोम्ब राइट आंसर होगा। तो ABX मॉडल इसने तैयार किया था, तो ये आपका जो एम न्यूकोम्ब के द्वारा पेश किया गया था। चलिए राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट ए, देखिए ABX में जो ABX है ABX, तो इसमें ए क्या है, प्रेषक आपका होता है, ए हो गया प्रेषक, बी रिसीवर होगा, बी होता है रिसीवर, और एक्स होता है चिंता का विषय। किसका विषय, चिंता का विषय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। The method of communication in which transmission takes place in both the direction but only in one direction at a time is called। संप्रेषण की उस प्रणाली को क्या कहा जाता है जिसमें पारेषण दोनों दिशाओं में होता है परंतु एक समय पर एक ही दिशा में होता है। ऑप्शन ए सिंप्लेक्स, रॉन्ग। ऑप्शन बी फुल डुप्लेक्स, रॉन्ग। ऑप्शन सी हाफ डुप्लेक्स, राइट। ऑप्शन डी 2 वायर सर्किट, रॉन्ग। राइट आंसर क्या है इसका, ऑप्शन सी हाफ डुप्लेक्स राइट होगा। क्वेश्चन 54 का ऑप्शन सी करेक्ट है, हाफ डुप्लेक्स। तो हाफ डुप्लेक्स इसे कहा जाता है। इसमें हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है, दोनों दिशाओं में होता है, दोनों दिशाओं में आपका होता है एक ही समय में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। हु प्रपोज्ड जनरल सिस्टम थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन। संप्रेषण की सामान्य प्रणाली सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया था या किसने प्रस्तावित किया था, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 55।
ऑप्शन ए रॉबर्ट टी क्रेग, रॉन्ग। ऑप्शन बी WR एशबी, रॉन्ग। ऑप्शन सी सैनन एंड वीवर, रॉन्ग। ऑप्शन डी लुडविग वॉन बेल्टनलीफी, राइट। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन डी राइट होगा, लुडविग वॉन बेल्टनलीफी। क्वेश्चन 55 का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। चलिए, सैनन जो वीवर है इनको क्या कहा जाता है? सभी जितने भी मॉडल है, सभी मॉडलों की जो माँ कहा जाता है वो सैनन और वीवर को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? माँ, मदर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 56। ट्रांजैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन वाज सजेस्टेड बाय, संप्रेषण के संग व्यवहार मॉडल का सुझाव किसने दिया था? तो किसने दिया था? ऑप्शन ए पीटर ड्रकर, रॉन्ग। ऑप्शन बी जॉर्ज जिप, रॉन्ग। ऑप्शन सी डीन बार्नलुंड, रॉन्ग। ये आपका राइट है। ऑप्शन डी AC कैसलर, रॉन्ग। तो किसने दिया हुआ है? डीन बार्नलंड ने दिया गया है। तो क्वेश्चन 56 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57। हु ऑफ द फॉलोइंग हैज डिजाइन मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, निम्नलिखित में से किसके द्वारा संचार के मॉडल निरूपित किए गए हैं? तो आपको बताना है कि जो संचार के, क्वेश्चन में क्या पूछा है? संचार के जो मॉडल है वो किसके द्वारा निरूपित हुए हैं या डिजाइन किए गए हैं? ऑप्शन ए रंगनाथन एंड नील मेगन, रंगनाथन और नील मेगन, रॉन्ग। ऑप्शन बी ब्लेक एंड माउंटोन, रॉन्ग। ऑप्शन सी लोशवेल एंड गर्बर, रॉन्ग। ऑप्शन डी सैनन एंड वीवर, राइट। तो किसके द्वारा? सैनन और वीवर, क्योंकि सैनन और जो वीवर है इसको सभी मॉडलों की माँ भी बोला गया है। सभी मॉडलों की जो माँ है वो भी सैनन और वीवर को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कम्युनिकेशन मॉडल, निम्नलिखित में से कौन सा संचार का नमूना नहीं है? तो जो संचार का यानी कम्युनिकेशन का जो नमूना नहीं है वो क्या है? ऑप्शन ए सैनन एंड वीवर मॉडल, सैनन और वीवर नमूना, रॉन्ग। ऑप्शन बी विंटेज मॉडल, विंटेज नमूना, राइट। ऑप्शन सी लैशवेल्स मॉडल, लाशवेल का नमूना, रॉन्ग। ऑप्शन डी गार्बनर्स मॉडल, गार्बनर का नमूना, रॉन्ग। राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन बी विंटेज मॉडल, राइट है। क्वेश्चन 58 का ऑप्शन बी विंटेज मॉडल राइट होगा। नेक्स्ट, तो विंटेज जो संचार का जो पहला मॉडल था वो कब आया? 1948 में आया था, 1948 में, जो क्लॉड एलवुड सैनन के द्वारा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 59। हु ऑफ द फॉलोइंग हैज डिजाइन मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन, निम्नलिखित में से किसके द्वारा संचार के मॉडल निरूपित किए गए हैं? तो संचार के जो मॉडल है वो किसके द्वारा निरूपित किए गए हैं? ये आपका सेम क्वेश्चन नहीं, ये सॉरी क्वेश्चन है 59 था आपका। ऑप्शन ए है सैनन एंड वीवर, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन है सैनन और वीवर ही इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि इसे सभी मॉडलों की माँ भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60। फॉर्मल कम्युनिकेशन इज बेस्ड अपॉन द औपचारिक संचार किस पर आधारित है? जो औपचारिक यानी फॉर्मल जो संचार होता है वो किस पर आधारित होगा? ऑप्शन ए चेन, रॉन्ग। ऑप्शन बी स्केलर चेन, राइट। ऑप्शन सी ग्रेप वाइन, रॉन्ग। ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, रॉन्ग। राइट आंसर ऑप्शन बी है स्केलर चेन। क्वेश्चन 60 का ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। चलिए, आपको क्लासेस कैसी लग रही है आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना है। और इसके क्वेश्चन सीरीज़ जो आपके लिए लाइब्रेरी की जो क्लास चले, इसके साथ साथ आपको जो प्रीवियस ईयर के जो पेपर करवाए जा रहे हैं वो क्लास भी आपको करनी है। अगर आपको प्रीवियस ईयर के पेपर आपको चाहिए तो बुक आप परचेज कर सकते हो, जिसमें आपको 2011 से 23 तक के सारे पेपर मिलेंगे। दोनों मीडियम में आपके लिए बुक रखी गई है, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, दोनों मीडियम में बुक है। बुक का प्राइस 100 रुपये है। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर साइट से परचेज कर सकते हैं। थैंक यू।